नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अप्रैल के करंट अफेयर एग्रीकल्चर पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपकी हेल्प करेंगे नाबार्ड के एग्ज़ाम, एएफओ के एग्ज़ाम, आरआरबी के एग्ज़ाम और आपके स्टेट एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आप यहाँ जाके ले सकते हैं। टेलीग्राम चला है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और यहाँ पे आपको सर्च मारना है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल और यहाँ पर 980 प्लस मेंबर है, तो आप इसी को यहाँ पे ज्वाइन करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न है, क्या बोला है, WEF लिंग अंतर सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द WEF जेंडर गैप इंडेक्स 2021? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाबार्ड के लायक। आपके पहला ऑप्शन है 139, 140, 130 या 120। तो जो सही आंसर है वो है आपका 140। तो 140th रैंक है 2021 में इंडिया की रैंक WEF जेंडर गैप इंडेक्स में। देख लेते हैं, आइसलैंड ने टॉप किया है इस लिस्ट में और बांग्लादेश सबसे वर्स्ट कंट्री है WEF यहाँ पर जेंडर इंडेक्स में। द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, ये 15th एडिशन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा एडिशन है? ये है आपका 15th एडिशन। जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो पहला इंट्रोड्यूस करा था किसने? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2006 में, ताकि कंपेयर कर सके कंट्रीज को जेंडर गैप अक्रॉस 4 डायमेंशन, 4 आधारों पर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिटिकल लीडरशिप के बेस पे ये इंडेक्स बनाया जाता है। याद रखिए, आइसलैंड यहाँ पर टॉप किया है इसने और बांग्लादेश वर्स्ट कंट्री है और इंडिया की रैंक है आपकी 140। सब चीज़ें मैंने कवर कर दी है, जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ईयरली ऑन विच डेट? आपके ऑप्शन है 24 अप्रैल, 23 मार्च, 20 फरवरी या फिर 14 जनवरी। तो जो सही आंसर है वो है आपका 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है, नेशनल पंचायती राज डे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच बैंक बैग्ड अवार्ड फॉर द इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME एट द एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021? क्या बोला है, किस बैंक ने SME के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक के लिए पुरस्कार प्राप्त किया व एशिया मनी सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2021 में? आपके ऑप्शन है SBI बैंक, HDFC बैंक, RBI बैंक और एक्सिस बैंक। जो सही आंसर है वो है आपका HDFC बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इनहेंस द लोन लिमिट फ्रॉम 50 लाख टू हाउ मच पर बोरोअर अगेंस्ट द प्लेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैक्ड बाय नेगोशिएबल वारहाउस रिसीव्ड ENWR? तो क्या बोला है, 50 लाख से कितना यहाँ पर लिमिट बढ़ा दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पर बोरोअर अगेंस्ट द प्लेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बैक्ड बाय नेगोशिएबल वारहाउस रिसीव्ड? तो आपके ऑप्शन है 60 लाख, 55 लाख, 70 लाख या फिर 75 लाख। तो जो सही आंसर है वो है आपका 75 लाख। और बात आपको कुछ पता होनी चाहिए, जैसे कि रेपो रेट अभी फिलहाल कितना है, वो है आपका 4%। रिवर्स रेपो रेट है आपका 3.35%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है आपकी 4.25 और सेम है आपका बैंक रेट 4.25। CRR है आपका 3% और SLR है आपका 18%। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बैंक से रिलेटेड है। इकोनॉमी के क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नाबार्ड के पेपर में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने जो सूचकांक जारी किया है उसमें जो GDP है इंडिया की वो कितनी कर दी गई है 2021-22 फिजिकल ईयर में? आपके ऑप्शन है 11.3, 14.3, 10.2 या फिर 10.5। तो जो सही आंसर है वो है आपका 10.2। 10.2 इज द राइट आंसर। और भी बहुत सारे इंडेक्स आए हैं, सब देख लेते हैं एक बार। जो मनीला बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की ग्रोथ रेट वो है 11%। लंदन बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जो है IHS मार्केट, उन्होंने की है 9.6%। SP ग्लोबल रेटिंग ने की है 11% फ्रॉम 10% अर्लियर, पहले 10% थी, अब कर दी है 11%। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर जारी किया है GDP ग्रोथ रेट इंडिया की वो है 4.7% से घटकर यहाँ पर 10.1% कर दी गई है फिजिकल ईयर 2021-2022। नेक्स्ट देख लेते हैं, IMF ने जो जारी किया है वो है 12.5%।
यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक, जिसे यूनेस्कैप कहते हैं, उन्होंने जारी किया है 7% 2021-2022 के लिए। आगे देख लेते हैं, जापानीज ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने किया है 12.6% और केयर रेटिंग ने किया है 10.2%। कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। गोल्डन शेन जो कि वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज है, उन्होंने जारी किया है 10.5%। पहले लिया था 10.9, अब जारी कर दिया है 10.5%। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका स्विच ऑन फाउंडेशन, एक वेस्ट बंगाल बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने पार्टनर किसके साथ किया है? टू फैसिलिटेट सोलर पंप फाइनेंसिंग फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। क्या बोला है? पश्चिम बंगाल स्थित नॉन फॉर प्रॉफिट संगठन स्विच ऑन फाउंडेशन ने किसके साथ साझेदारी की है? छोटे और सीमांत किसानों के लिए सौर पंप वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करने के लिए। पीएनबी, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी या फिर एसबीआई बैंक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पंजाब एंड नेशनल बैंक, पीएनबी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। रिसेंटली नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है एक पोर्टल अप्रैल 7 2021 को, किस उद्देश्य? टू ब्रिंग एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ फार्मर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। तो उस पोर्टल का आपको नाम बताना है। पहला ऑप्शन है आपका मधुसर, नेक्स्ट है मधुविन, थर्ड है मधु क्रांति और चौथा है मधु निर्वाह। तो जो सही आंसर है वो है आपका मधु क्रांति। ये यहाँ पर पोर्टल है, नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी किया है अप्रैल 7 2021 को, बूस्ट करने के लिए इकोनॉमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इक्वक किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार का उद्घाटन किया है। उसका नाम आपको बताना है। ई बंटा, ई संटा, ई हरियाली या फिर ई किसान। तो जो सही आंसर है वो है आपका ई संटा। इसका एब्रीवेट कर लेते हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नाक्सा फार्मर ट्रेड इन एक्वाकल्चर। इसका एम सिंपल क्या है? इनकम को बढ़ाना, लाइफस्टाइल को बढ़ाना, सेल्फ रिलायंस, क्वालिटी लेवल, ट्रेसेबिलिटी ऑफ एक्वा फार्मर। जो आपके मरीन फार्मर है उनकी इनकम लाइफस्टाइल को बढ़ाना के लिए ई संता पोर्टल बनाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नाक्सा फार्मर ट्रेड इन एक्वा कल्चर। आगे देख लेते हैं, इटली ने अपना पहला फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट इंडिया में लॉन्च किया है। फनीदार में मेहसाना डिस्ट्रिक्ट कौन से राज्य की? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या केरला। तो जो सही आंसर है वो है आपका गुजरात। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गुजरात के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किया है? तो मेहसाना फनीदार की, ये भी आपको पता होना चाहिए। इटली का पहला प्रोजेक्ट है, फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली बनाना फेस्टिवल उत्सव मनाया गया है कौन से डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश की? गोरखपुर, मिर्जापुर, कुशीनगर या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो सही आंसर है वो है आपका कुशीनगर। आगे देख लेते हैं, 11th क्वेश्चन है। हु हैज अनाउंस्ड सक्सेसफुली रेजिंग एंड लिस्टिंग इंडिया फर्स्ट ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू। जिसने भारत के पहले ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड मुद्दे को सफलतापूर्वक उठाने और सूचीबंदी करने की घोषणा की है? कौन सा निगम है वो? दिल्ली नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम, अहमदाबाद नगर निगम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है आपका गाजियाबाद नगर निगम। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन है, क्या बोला है? स्वामित्व स्कीम में एम क्या स्टैंड करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन नाबार्ड में देखे जाएंगे। इससे पहले जो बीते वर्ष नाबार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे गए थे, पूछा गया था कि इस स्कीम में इसका वर्ड का मतलब क्या है। फिलहाल हम देख लेते हैं स्वामित्व में एम का स्टैंड क्या है। एम यहाँ पर है आपका मैपिंग। पूरा मैं एब्रीवेट करता हूँ। उसका मतलब है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, 13th क्वेश्चन है। क्या बोला है? हु अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन एंड एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेंडर एचडीएफसी बैंक। जो निजी क्षेत्र के ऋणदाता एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष और आंतरिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं, उनका नाम बताइए आप। तो पहला आपका ऑप्शन है मानिन शाह, आनंद कुरु, अतानु चक्रवर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है अतानु चक्रवर्ती। एचडीएफसी बैंक के ये पार्ट टाइम चेयरमैन और एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th क्वेश्चन है। प्रसिद्ध विश्व विकास रिपोर्ट 2021 बेहतर जीवन के लिए डेटा
किसके द्वारा जारी किया जाता है? द रिनाउंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डाटा फॉर बेटर लाइफ वॉज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या फिर उपयुक्त में से सभी। सभी के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है, तो जो सही आंसर है वो है आपका वर्ल्ड बैंक। आगे देख लेते हैं। तो इसमें जो 142nd पोजीशन आई है इंडिया की 180 कंट्रीज में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, और इंडिया की पोजीशन 87 पोजीशन है 115 कंट्री में 2021 के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 15th क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट राइजना डायलॉग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। राइजना डायलॉग 2021 नरेंद्र मोदी के द्वारा जो इनॉग्रेट हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, ये कब ऑर्गेनाइज किया है? आपको डेट बतानी है यहाँ पर, अप्रैल 13, 16, मार्च 13 या मार्च 26। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अप्रैल 13। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जो राइजना डायलॉग है 2021 वो 6th एडिशन है एनुअल डायलॉग का, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था अप्रैल 13 से 16 2021 में, फुल डिजिटल फॉर्म में फर्स्ट टाइम ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक। इसका थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या थीम है? वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलियर एंड आउट ऑफ कंट्रोल। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। 16th क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट? तो इस वर्ष की थीम लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट क्या है? काउंटर ग्लोबल वार्मिंग, रिस्टोर आवर क्लाइमेट, आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030 या इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर है वो है आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। रिस्टोर आवर क्लाइमेट ये थीम है आपका अर्थ डे का, अर्थ डे जो कि मनाया जाता है अप्रैल 20 और 22 के बीच में, और इसका जो थीम है वो है रिस्टोर आवर अर्थ। तो दो थीम आपको यहाँ पर चल गए, अर्थ डे का भी और लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट का, आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट टॉप द ई पंचायत पुरस्कार 2021? ई पंचायत पुरस्कार 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आपके ऑप्शन है आसाम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो ये थे इम्पॉर्टेंट अप्रैल के एग्रीकल्चर करंट अफेयर। आपको इससे कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट क्वेरी अगर पूछना होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर